कहानी में हम नोवा और निक के बीच जबरदस्त रोमांस और उनकी हार्ड लव स्टोरी को देखेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोवा अब 18 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है। इसलिए विलियम और राफला ने मिलकर नोवा की बर्थडे पार्टी रखी है। लेकिन पार्टी में नोवा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि निक वहां नहीं था। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। वहां नोवा के पास उसकी फ्रेंड जेना आती है। जेना नोवा का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने रूम में लेकर जाती है। वहां जाकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जब वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, नोवा को पता चलता है कि निक भी वहां आ गया है। इसलिए वो जल्दी से बाहर जाती है। निक को देखकर नोवा काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वो लोग काफी दिनों बाद मिल रहे थे, इसलिए निक बाहर ही नोवा की प्यास बुझाने लग जाता है। जब निक नोवा का खाता खोल रहा होता है, विलियम और राफला उन्हें देख लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोवा एक हों। वहीं निक नोवा को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन नोवा और निक एक साथ काफी समय बिताते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब नोवा का स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी फ्रेंड्स एक पार्टी रखते हैं। पार्टी में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े उतारकर डांस करने लगते हैं। वहीं निक का फ्रेंड लुक निक के पास आता है। लुक निक से कहता है, अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी हैं, इसलिए ये उड़ने वाली हैं, क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएंगी तो दूसरे लड़कों के साथ मजे करेंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन निक उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। वहीं अगले दिन नोवा अपने मम्मी पापा और निक के साथ जब स्कूल से आ रही होती है तो वो वहां बहुत सारी नई गाड़ियां देखती है। नोवा उन्हें देखकर कहती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कार कैसे दे सकते हैं। लेकिन नोवा को पता चलता है कि निक और उसके मम्मी पापा ने भी उसे एक कार गिफ्ट की है। नोवा कार को देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो कार बहुत पसंद आती है। लेकिन पहले तो नोवा उस कार को लेने से मना कर देती है। फिर निक के कहने पर वो कार लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, निक के डैड और नोवा की मम्मी अब एक साथ रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और नोवा एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वहीं निक नोवा को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। निक नोवा को बताता है, यह घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। इसी तरह बातें करते करते ये लोग आपस में रोमांटिक होने लगते हैं। निक नोवा का खाता खोलने लगता है। खाता खोलते समय निक नोवा से कहता है, आज से हम दोनों यहीं आकर मजे करेंगे। यह सुनकर नोवा को गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि निक उसके साथ इसी घर में रहने वाला है, लेकिन निक ने तो वो घर बस नोवा का ढोल बजाने के लिए लिया था। गुस्से में नोवा वहां से चली जाती है। वहीं रात के समय निक अपने फ्रेंड लुक से कहता है, मेरी वजह से नोवा नाराज हो गई, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नोवा भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है, मुझे लग रहा था कि निक और मैं अब एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो बस मेरी लेने से मतलब है। अगले दिन नोवा की मम्मी उसे एक रूम दिखाती हैं, जहां उसके साथ एक लड़की भी रहेगी। वो लड़की उसकी रूम पार्टनर होगी। वहीं दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो अपने डैड के ऑफिस में होता है। निक के डैड ने निक के साथ काम करने के लिए एक लड़की को हायर किया था। इस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया निक से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसलिए तुम मेरे बम को मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक पीछे मुड़कर उसके बम को देखता है। अगले सीन में हम नोवा को उसकी मम्मी के साथ देखते हैं। नोवा की मम्मी नोवा को निक का फोटो दिखाती हैं और उससे पूछती हैं, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नोवा अपनी मम्मी को बताती है, मैं और निक एक दूसरे से प्यार करते हैं। नोवा की मम्मी उसे निक से दूर रहने के लिए कहती हैं, क्योंकि निक उसका स्टेप भाई है। लेकिन नोवा अपनी मम्मी से कहती है, मैं अब 18 साल की हो चुकी हूं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वहीं नोवा अपने रूम पर जाती है, जहां वो देखती है कि वहां तो पार्टी चल रही है। नोवा की रूममेट ब्रायन नोवा को देखकर सभी लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। ब्रायन नोवा से पूछती है, तुम तो 7 दिन बाद यहां आने वाली थी। तो नोवा उसे बताती है, मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैं यहां जल्दी आ गई। ब्रायन नोवा को बताती है, मैंने भी एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं सिंगल ही बहुत खुश हूं। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां माइकल नाम का एक लड़का अपनी शर्ट लेने के लिए आ जाता है। ब्रायन नोवा को माइकल से मिलवाती है और कहती है, माइकल हमारे पास वाले फ्लैट में रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। वहीं हम विलियम को देखते हैं।
वो नोवा की मम्मी को कॉल करके बताता है, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोवा की मम्मी ने ही निक के साथ काम करने के लिए भेजा था ताकि वो नोवा को निक से अलग कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा निक के साथ उसकी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। वो लोग उसके साथ काफी मस्ती करते हैं, लेकिन जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तभी निक की मम्मी आ जाती है। निक की मम्मी ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था। इस बात को लेकर निक उनसे बहुत गुस्सा है, इसलिए निक अपनी मम्मी से बात किए बिना ही नोवा के साथ वहां से चला जाता है। घर आने के बाद निक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो नोवा से कहता है, मेरी मम्मी को 10 सालों तक मेरी याद नहीं आई। नोवा निक का मूड ठीक करने के लिए उससे अपनी तिजोरी की सैर कराती है, जिससे निक का मूड भी ठीक हो जाता है और वो एंजॉय करते हुए काफी देर तक नोवा का ढोल बजाता है। इससे नोवा को भी बहुत मजा आता है। वहां काम खत्म होने के बाद नोवा निक को अपने रेंटल अपार्टमेंट में लेकर जाती है, लेकिन निक वहां ब्रायर को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। नोवा निक से कहती है, ये मेरी रूम पार्टनर ब्रायर है। निक ब्रायर को वहां देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसे छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन वहीं गिर जाता है। इसके बाद निक अपने फ्रेंड लुक के पास जाता है। लुक निक से कहता है, मैं यहां ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। निक उसे कहता है, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन लुक जवाब देता है, मैं तुमसे कोई भीख नहीं ले सकता। निक कहता है, मैंने नोवा से वादा किया है कि मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह सुनकर लुक अकेला ही ड्रग्स देने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक भी अपने दोस्त के लिए अंदर आ जाता है। वहां उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। दोस्तों, रोनी अभी जेल में है। इस मूवी के पहले वाले पार्ट में रोनी ने नोवा को किडनैप कर लिया था, इसलिए निक की दुश्मनी रोनी और उसके भाई से पहले से है। इस बीच निक का फोन नोवा के अपार्टमेंट में ही गिर गया था, जिससे नोवा को भी यह सब पता चल जाता है। इसलिए नोवा और जैसी भी वहां पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने पर नोवा को देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया था। इसी तरह वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोवा को वहां से बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया को यह सब डैड को बताने से मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोवा को एक बड़ा गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों नोवा के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहां आकर नोवा निक के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन निक उसे यह सब करने से मना कर देता है। लेकिन नोवा के कहने पर निक भी नोवा की प्यास बुझाने लगता है। तभी वहां ब्रायर आ जाती है, इसलिए निक को वहां से जाना पड़ता है। अगली सुबह नोवा से मिलने के लिए निक की मोम आती है। नोवा निक की मोम से कहती है, आप यहां क्या लेने आई हैं? निक की मोम नोवा से कहती है, मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन नोवा उनसे कोई बात नहीं करती और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। निक की मोम नोवा से कहती है, निक को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यह कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन नोवा निक के घर डिनर करने के लिए जाती है, जहां वो सोफिया से मिलती है। फिर वो सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बीच निक को सोफिया के साथ खुशी खुशी बातें करते देख नोवा जेलस होती है, इसलिए वो वहां सभी को बता देती है, निक और मैं एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नोवा वहां से उठकर चली जाती है। नोवा के वहां से जाने के बाद नोवा की मोम सभी को बताती हैं। नोवा के डेड के जाने के बाद उसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसीलिए वो सभी से इसी तरह से बात करती है। इसके बाद निक नोवा से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है। वहां नोवा निक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। निक नोवा को समझाता है, मेरे और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। नोवा उससे कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी सोफिया से करना चाहते हैं और उन्हें वो पसंद है। वो उससे कहता है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। लेकिन नोवा वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा निक की मोम को मिलने के लिए निक के घर पर बुलाती है। निक के घर पर कोई नहीं होता, इसलिए निक की मोम नोवा को वहां रखे एक दराज में कुछ पेपर देखने के लिए कहती है। नोवा जब वहां रखे कुछ फोटोज और पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम का डिवोर्स होने से पहले ही उसकी मोम निक के डेड के साथ रंगरलियां मनाती थी। निक के डेड ने उसकी मोम पर झूठा इल्जाम लगाया और निक को उनसे छीन लिया। नोवा जब उन फोटोज को देख ही रही होती है, तभी निक की मोम निक के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोवा को मनाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है। वहां निक नोवा को अपने हाथ पर नोवा के नाम का टैटू दिखाता है।
ये देखकर नोवा निक से कहती है, तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, ये अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। वहां नोवा और निक एक साथ डांस करने लगते हैं। डांस के बीच निक नोवा से कहता है, मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोवा इस बात पर निक को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो लोग घर आकर साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर निक अपने दादाजी से मिलता है और उनसे ब्रायर के बारे में पूछता है। निक के दादाजी उसे बताते हैं, जब तुम्हारा और ब्रायर का एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां सोफिया निक के पास आती है और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। तभी सोफिया को पता चलता है कि वो लोग जिस केस के लिए यहां आए थे उसे वो जीत चुके हैं। यह सुनकर निक बहुत खुश होता है और सोफिया को हग कर लेता है। निक वापस आता है और केस जीतने की खुशखबरी नोवा को बताने के लिए जाता है, लेकिन निक को पता चलता है कि नोवा वहां नहीं है, इसलिए वो उसे उसके अपार्टमेंट में ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं। फिर ब्रायर और माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ब्रायर को नींद आ रही थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। ब्रायर के वहां से जाने के बाद माइकल नोवा के करीब आने लगता है। नोवा उसे वहां से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहां से जाने लगता है तभी निक भी वहां आ जाता है। निक नोवा और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। निक को लगता है कि नोवा उस लड़के के साथ मजे कर रही थी, इसलिए वो उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर वहां से चला जाता है। वहां सोफिया भी अब मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी। एक दिन निक अपने फ्रेंड लुक के गैरेज में उससे मिलने के लिए जाता है, जहां लुक निक से कहता है, आज तुम्हें मेरे जैसे गरीब इंसान की कैसे याद आ गई? निक लुक को बताता है, मेरे और नोवा के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। लेकिन लुक निक से इस बात को छोड़ने के लिए कहता है और उसे कार रेस करने के लिए कहता है। लुक बताता है, रोनी आज जेल से छूट गया है और वो भी कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। हमारे पास यही मौका है उससे बदला लेने का। यह सुनकर निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वहां लुक और निक अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में नोवा भी अपनी फ्रेंड के साथ कार लेकर वहां रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। रोनी भी वहीं होता है, वो भी निक से बदला लेना चाहता था। अब उन सभी के बीच रेस शुरू होती है। सभी लोग अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रायर पुलिस को कॉल करके उनकी रेस के बारे में बता देती है, इसलिए पुलिस वाले भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोवा रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस की कार से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और लुक रेस जीत जाता है। अब वो सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और घर पर एक पार्टी में पहुंचते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वहीं नोवा भी ब्रायर के साथ पार्टी में एंट्री करती है। लुक भी अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है। जेना लुक से कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। लुक उसे बताता है, मैंने आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेना उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। ब्रायर ने भी नोवा को उसके और निक के पास्ट के बारे में सब बता दिया था। निक ब्रायर को वहां से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ब्रायर उसे बताती है, जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मोम को पार्टी में लेकर आ जाती है। निक की मोम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निक की मोम सभी लोगों से बात करती हैं और कहती हैं, विलियम ने मुझे राफला के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि राफला और विलियम पहले से ही एक दूसरे की प्यास बुझाते थे, और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी मोम से पूछता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो निक की मोम उन्हें बताती है, मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवा लिया। निक अपनी मोम से पूछता है, तुम घर में कैसे गई? तो नोवा उन्हें बताती है, मैं इनको घर में लेकर गई थी। यह सुनकर निक नोवा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है, तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। निक नोवा से गुस्से होकर वहां से चला जाता है। नोवा भी निक को समझाने के लिए उसके पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस कर लेता है। यह देखकर नोवा बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी नोवा के पास ब्रायर आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर नोवा वहां से चली जाती है। वहां निक को समझ आ जाता है कि उसने नोवा के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो नोवा को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाता है। लेकिन ब्रायर निक को बताती है, नोवा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी।
दरअसल ये सारा खेल ब्रायर का ही था, क्योंकि वो निक से अपना बदला लेना चाहती थी। वहीं नोवा माइकल के पास जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए माइकल से कहती है, तुम मेरी सवारी करो। तो माइकल भी नोवा के साथ एंजॉय करने लगता है। काम खत्म होने के बाद जब नोवा बाहर आती है तो वो देखती है कि निक भी वहां आ चुका है, लेकिन नोवा निक से बात किए बिना ही वहां से चली जाती है। ये देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम नोवा को देखते हैं जो अपने डैड की कब्र के पास जाती है। वहां वो अपने डैड को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है, लेकिन नोवा को वहां कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे निक ने लिखा था। नोवा उसे पढ़कर दुखी हो जाती है, क्योंकि निक ने वहां नोवा के लिए ये लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।